अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 49 कंप्लीट करते हैं गाइटन का। कैटरैक्ट्स है। कैटरैक्ट्स क्या है? क्लाउडी ओपेक अपीयरेंस आ जाती है लेंस में। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है लेंस में वो डीनेचर्ड हो जाती है, और अगर ये स्टेज प्रोलॉन्ग रहे तो प्रोटीन्स जो है वो कोगुलेट कर जाती हैं और एक ओपेक एरिया बना देती हैं, जिसकी वजह से आई साइट जो है वो अफेक्ट होती है। आई लूजेज रिफ्लेक्टिव पावर। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जो अफेक्टेड लेंस है, ओपेक एरिया जिस पे आ गया, वो रिमूव करके आर्टिफिशियल प्लास्टिक लेंस लगाई जाती हैं। विजुअल एक्विटी क्या है? एबिलिटी ऑफ आई टू डिटरमिन शेप एंड डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग इमेज ऑन रेटिना। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कोई भी उसके जो डिटेल्स हैं डिटरमिन करना, उसे कहते हैं विजुअल एक्विटी। और ह्यूमंस में इसकी वैल्यू है 25 सेकेंड ऑफ एन आवर। स्नेलन्स चार्ट क्या है? ये विजुअल एक्विटी को डिटरमिन करने के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, एक चार्ट होता है लगा होता है, उसके ऊपर लेटर्स होते हैं, डिफरेंट लेटर्स डिफरेंट इस पे चार्ट पे होते हैं, और जो सब्जेक्ट है वो 20 फीट अपार्ट बिठाया जाता है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट को सारे लेटर सही से नज़र आ रहे हैं तो उसकी विजुअल एक्विटी क्या होगी? 20/20। ठीक है, विजन। डेप्थ परसेप्शन क्या है? एबिलिटी टू डिटरमिन डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस 3 मेजर मीन से मेजर किया जाता है। सबसे पहले साइजेस ऑफ इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट दूर खड़ा है, उसका जो साइज़ है छोटा है बड़ा है, उससे जो है डिस्टेंस जो है वो डिटरमिन होता है। फिनोमेना ऑफ मूविंग पैरेलेक्स। मूविंग पैरेलेक्स। अब पैरेलेक्स क्या होता है? ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है जो इसे व्यू कर रहा है, उसे वो ऑब्जेक्ट जो है स्टिल नज़र आएगी। ठीक है, सीधे से देख रहा है सामने से, ऑब्जेक्ट स्टिल नज़र आएगी, लेकिन जब वो अपना हेड थोड़ा सा इस तरफ को मूव करेगा, थोड़ा राइट को मूव करेगा, तो उसी ऑब्जेक्ट मूव करती हुई दिखाई देगी। और यही ऑब्जेक्ट अगर दूर चल जाएगी तो उसे स्टिल नज़र आएगी। ठीक है, आगे है स्टीरियोप्सिस, बाइनोकुलर विजन। इसमें क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये लेफ़्ट आई राइट आई है। ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो है लेफ़्ट आई का जो रेटिना है उसकी लेफ़्ट साइड पे बनेगी, और राइट आई का जो रेटिना है उसके राइट साइड पे। ठीक है, और अगर यही ऑब्जेक्ट दूर जाएगी तो इमेज जो है वो सेंटर में आना शुरू हो जाएगी। लेफ़्ट आई के लेफ़्ट पे था, राइट के राइट पे था। ठीक है, तो वो दरमियान में आना शुरू हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेफ़्ट आई के लेफ़्ट साइड पे, राइट के राइट साइड पे। और जब ये दूर चली गई ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत दूर चल गया, तो ये इमेज दरमियान में देखें, लेफ़्ट से दरमियान की तरफ आ रहा है और राइट के दरमियान की तरफ आ रहा है। अब आई का जो इंटीरियर एग्जामिन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे कहते हैं ऑफ्थेल्मोस्कोप। आगे करते हैं इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड। इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि आई को डिस्टेंडेड रखता है। इसमें एक्वियस ह्यूमर होता है और विट्रियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर लेंस के आगे होता है और विट्रियस ह्यूमर लेंस के पीछे। ठीक है, ये एक्वियस ह्यूमर है और ये विट्रियस ह्यूमर है। जो एक्वियस ह्यूमर है वो फ्रीली फ्लोइंग होता है और ये लेस फ्लो होता है। अब इसकी फॉर्मेशन करते हैं। ये कंटिन्यूसली फॉर्म होता है और एब्जॉर्ब, ये कंटिन्यूस फिनोमेना है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अब इस सिलरी प्रोसेसेस की सिक्रीशन होती है, ये है सिलरी बॉडी। ठीक है, यहाँ से एक्वियस ह्यूमर बनता है और ये एंटीरियर चैम्बर में देखें मूवमेंट है। अब क्या मैकेनिज़्म क्या है कि एपिथेलियम है। ठीक है, ये एपिथेलियम है, इसके अंदर सोडियम जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है तो ये अपने साथ क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को अंदर पुल कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूट्रल हो जाता है एपिथेलियम। और वाटर, जहाँ सोडियम जाता है वहाँ जो है वाटर जो है वो उसकी मूवमेंट वहाँ होती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस वाटर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज लाइंग इन इंट्रासेलुलर स्पेसेस, रिजल्टिंग सॉल्यूशन वॉशेस फ्रॉम स्पेसेस ऑफ सिलरी प्रोसेसिंग इनटू इंटीरियर चैम्बर। ठीक है, जब बन जाता है तो वो इधर से सिलरी बॉडी से मूव कर जाता है इनटू इंटीरियर चैम्बर। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन है और फ्लो आफ्टर फॉर्मिंग फ्लोज थ्रू प्यूपल टू इंटीरियर चैम्बर। ठीक है, प्यूपल से फिर इंटीरियर चैम्बर में जाता है, एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, देन इंटीरियर टू लेंस एंड इंटीरियर एंगल बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, किधर था? प्यूपल से इंटीरियर चैम्बर में जा रहा था, फिर कॉर्निया और आइरिस के एंगल के दरमियान में, फिर वहाँ से जाता है ट्रेबिक्यूले में। ट्रेबिक्यूले ये है, उसके नीचे कैनाल ऑफ स्क्लेम। ठीक है, फिर वहाँ जाता है और फिर कैनाल ऑफ स्क्लेम से जाता है ऑक्यूलर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर वेन्स में। ठीक है, सबसे पहले प्यूपल से कहाँ जा रहा था? इंटीरियर। प्यूपल से जा रहा था इधर एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, इंटीरियर चैम्बर में, फिर इंटीरियर चैम्बर से कॉर्निया और आइरिस के एंगल के दरमियान, फिर रहेगा ट्रेबिक्यूलर से कैनाल ऑफ स्क्लेम और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर वेन्स में। उसके बाद है कैनाल ऑफ स्क्लेम। क्या होता है? बेसिकली ये वेन्स हैं जो कि आई के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। थिन वॉल्ड वेन्स एक्सटेंड सर्कमफ्रेंशियली ऑल अराउंड आई। अब ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है कैनाल की,
ये परमिएबल होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए, और कुछ मैटर होता है जिनका साइज़ आरबीसी के साइज़ तक की इसमें से परमिएबल होती हैं, ठीक है। अब वो ये वीनस वेसल है कैनाल, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक्वियस ह्यूमर होता है इंस्टेड ऑफ ब्लड। एक्वियस ह्यूमर क्या करता है, स्मॉल वेन्स को ड्रेन करता है इनटू लार्ज वेन्स। आगे करते हैं रेगुलेशन, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है। इसका वैल्यू है 15 मिलीमीटर Hg, और ये 12 से 20 के दरमियान इसकी वैल्यू हो सकती है। अब क्या है, डिटरमाइंड बाय रेजिस्टेंस टू आउटफ्लो ऑफ एक्वियस ह्यूमर, ठीक है। अब कैसे यहाँ से एक्वियस ह्यूमर बताया है कि ये इसका जो मैंने अभी फ्लो बताया है ट्रेबिकुलर से नीचे कैनाल ऑफ स्लेम में जाता है, ठीक है। तो ये इसकी रेगुलेशन है। डिटरमाइंड बाय रेजिस्टेंस टू आउटफ्लो ऑफ एक्वियस ह्यूमर, कैन बी मेजर्ड बाय टोनोमीटर। अब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को किससे मेजर कर सकते हैं, टोनोमीटर। ये है टोनोमीटर, ये टोनोमीटर का फुट प्लेट है, ये सेंट्रल प्लंगर है, और ये यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं सेंट्रल प्लंगर में। ये अच्छा क्या होता है कि ये फुट प्लेट जो है पहले कॉर्निया को क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, ताकि वो सुन्न हो जाए। उसके ऊपर फिर क्या रखते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, फुट प्लेट कॉर्निया के ऊपर रखते हैं और सेंट्रल प्लंगर पे प्रेशर देते हैं। कॉर्निया जो है पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करता है, ठीक है, और इस तरह इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो मेजर हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आई का डिजीज़ है जिसके अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, सॉरी इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व है, मेनली ऑप्टिक नर्व इसमें डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व यहाँ से ऑप्टिक डिस्क से एंटर हो रही होती है, यहाँ पे डैमेज हो जाती है, ठीक है। अब इसके और क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कि यहीं से रेटिनल आर्टरी जो है वो एंटर हो रही होती है, वो भी डैमेज हो जाती है। इसका एक और मेन कॉज है ये ट्रेबिकुलर, मैंने बताया यहाँ से फ्लूइड जो है कैनाल ऑफ स्लेम में जाती है। तो क्या होता है कि किसी भी डिज़ीज़ में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या कुछ भी, WBCs जो हैं यहाँ पे जो है ट्रेबिकुलर पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो कैनाल ऑफ स्लेम में आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। आगे ट्रीटमेंट क्या है कि आई ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। आई ड्रॉप्स में ड्रग्स होते हैं जो कि आई में डिफ्यूज़ करते हैं और एक्वियस ह्यूमर की ऑब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता नहीं है। सर्जिकली ट्रेबिकुलर स्पेसिस को ओपन किया जाता है ताकि जो है ट्रेबिकुलर से नीचे जो है कैनाल ऑफ स्लेम वहाँ में ड्रेन हो सके ये फ्लूइड, ठीक है। अलाउ फ्लूइड टू फ्लो, फ्लूइड स्पेसिस ऑफ आईबॉल, ठीक है। फ्लूइड स्पेसिस ऑफ आईबॉल से सबकॉन्जक्टिवल स्पेस आउटसाइड आईबॉल, ठीक है, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा।